नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस टाटा हैरियर डॉट ईवी के बारे में। और ये जो वेरिएंट है इसका बेसिक वेरिएंट है, तो डिटेल में जानेंगे कि क्या कुछ फीचर्स जो हैं आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। और अगर आप टाटा मोटर्स का कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना चाह रहे हैं तो डीलर के कॉन्टैक्ट डिटेल सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप किसी भी टाटा प्रोडक्ट के बारे में जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो स्टार्ट वेरिएंट से ही करते हैं। तो हैरियर ईवी जो है आपको दो बैटरी पैक के साथ मिलती है। एक आपको 65 किलोवाट बैटरी पैक के साथ और एक 75 किलोवाट बैटरी पैक के साथ। पहले 65 किलोवाट की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको तीन वेरिएंट्स मिलेंगे। एडवेंचर स्टार्टिंग रहेगा, देन एडवेंचर एस आ जाएगा और फिर आ जाएगा फियरलेस प्लस वेरिएंट। फियरलेस प्लस वेरिएंट जो है वो आपको दोनों बैटरी पैक के साथ मिलता है, 65 और 75 दोनों बैटरी ऑप्शन के साथ। और जब 75 के साथ आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको अलग अलग तीन वेरिएंट्स मिलेंगे। वहाँ जो स्टार्टिंग रहेगा फियरलेस प्लस, देन एम्पावर्ड और फिर टॉप वेरिएंट एम्पावर्ड क्वाड व्हील ड्राइव आ जाएगा। कलर ऑप्शंस की बात करें तो वैसे तो टॉप वेरिएंट के साथ आपको 4 कलर ऑप्शन मिलते हैं और एक स्टेल्थ एडिशन जहाँ पे मैट ब्लैक कलर मिलेगा। लेकिन अगर आप इस एडवेंचर वेरिएंट के साथ जाते हैं तो यहाँ पे दो कलर ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। एक तो ये वाइट शेड आप देख रहे हैं, इसके अलावा एक प्योर ग्रे कलर जो है आपको दिया गया है और ये ड्यूल टोन के साथ मिलता है। जैसे ये बॉडी जो लोअर पार्ट है ये आपको मिलता है इस वाइट शेड के साथ और अपर जो पार्ट है ये ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ आपको मिलने वाला है। तो ये बात होगी इसके वेरिएंट और कलर के बारे में। अब एक क्विक वॉक अराउंड करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबा दे हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो शुरुआत की से करते हैं। तो कुछ इस तरह की आपको मिलेगी, इधर की तरफ डॉट ईवी और इस तरफ ये लॉक, नीचे की तरफ अनलॉक, बूट अनलॉक और फॉलो मी लाइट्स के कंट्रोल जो हैं दिए गए हैं। तो फॉलो मी लाइट्स का बटन दबाते ही इस तरह से सारी लाइट्स जो हैं ऑन हो जाएगी। अब फ्रंट से आप देखिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपको इसके लुक्स कैसे लग रहे हैं। ओवरऑल अगर विड्थ की बात करूँ तो 2132 mm जो है ओवरऑल आपको विड्थ यहाँ पे मिलने वाली है। तो जब भी आप एक इलेक्ट्रिक कार परचेज़ करने की सोचते हैं ना तो सबसे पहले माइंड में आता है कि चलेगी कितनी। तो ये जो गाड़ी है, ये जो वेरिएंट है, 65 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आता है। तो इसकी जो क्लेम्ड रेंज है वो 538 किलोमीटर्स है। लेकिन उसके साथ ही टाटा मोटर्स जो है C75 रेंज भी क्लेम करता है। तो वो जो क्लेम है लगभग 420 से 445 किलोमीटर के आसपास क्लेम करता है टाटा मोटर्स। तो आप आइडिया लेके चलिए कि लगभग 400 किलोमीटर के आसपास की जो है आपको ये रेंज निकाल के देने वाली है। अब वारंटी की बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग वारंटीज़ आपको मिलती है। बैटरी पैक की बात करूँ तो बैटरी पैक की यहाँ पे अनलिमिटेड किलोमीटर्स और लाइफ टाइम की वारंटी आपको मिलती है। उसके बाद जो पीएमएस मोटर आपको मिलती है तो पीएमएस मोटर की जो वारंटी आपको यहाँ पे मिलेगी वो 8 ईयर्स और 1.60 लाख किलोमीटर्स की मिलने वाली है। और ओवरऑल इस कार की जो वारंटी आपको मिलती है 3 ईयर्स और 1.25 लाख किलोमीटर्स यहाँ पे ऑफर की गई है। अब ये जो पीएमएस मोटर है वो पावर लेती है एक बैटरी पैक से, जिसका जो कैपेसिटी है वो 65 किलोवाट की है और मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल के देगी 238 पीएस की और टॉर्क प्रोड्यूस करती है 315 न्यूटन मीटर्स का। तो ये बात इसकी वारंटी और इन सब के बारे में होगी। अब चार्जिंग की बात करते हैं तो कि इस 65 किलोवाट बैटरी पैक को चार्ज करने में कितना टाइम लगेगा। तो अगर आप डीसी फास्ट चार्जर यूज़ करते हैं तो उससे 20 टू 80% करने में लगभग 25 मिनट के आसपास का समय ये गाड़ी जो है लेने वाली है। और अगर आप इसके साथ जो एसी फास्ट चार्जर आता है 7.2 किलोवाट का उसको ऑप्ट करते हैं तो 10% टू 100% होने में लगभग 9.3 आवर्स का टाइम जो है ये लेने वाली है। तो अब एक एक करके फीचर्स की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका हिडन स्पेस दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है आपको फ्रंक मिलता है, तो एक बार ये ओपन करते हैं और ये स्पेस आपको यहाँ पे मिलेगा, अच्छा खासा स्टोरेज मिलता है। तो ये देखिए आप कि स्पेस जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे मिलने वाला है और इसकी मैक्सिमम लोड कैपेसिटी जो है वो 35 kg है। ये रियर व्हील ड्राइव है तो यहाँ स्पेस ज़्यादा है। अगर आप इसके टॉप वेरिएंट के साथ जाएंगे जहाँ पे क्वाड व्हील ड्राइव मिलता है तो वहाँ एक सामने की तरफ मोटर आती है, तो जिसकी वजह से ये स्पेस कम हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ये 67 लीटर्स का है और वहाँ पे 35 लीटर्स का स्पेस आपको जो है मिलने वाला है। रेस्ट ये जो है आपको मिलता है यहाँ पे कूलेंट डालने के लिए एक इस तरफ और एक इस तरफ, और ये फ्लूइड के लिए है। तो ये बेसिकली कूलेंट है क्योंकि यहाँ पे जो बैटरी और मोटर है उसको कूल डाउन करने के लिए लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी का जो है यूज़ किया गया है। अब एक एक करके इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जब देखेंगे तो यहाँ पे ये कनेक्टेड DRLs जो है आपको मिलने वाली है। तो पूरा ये जो पार्ट है ये इस तरह से लिट अप करेगा और यहाँ पे जो है टर्न इंडिकेटर्स जो हैं वो आपको
मिलने वाले हैं। मतलब ये ड्यूल फंक्शन मिलता है, DRLs भी हैं और टर्न इंडिकेटर्स भी आपको मिलते हैं। और ये पार्ट जब आप देखते हैं तो ये LED लाइट आपको मिलेगी, LED प्रोजेक्टर लाइट्स जो हैं वो ऑफर किए गए हैं। इस वेरिएंट के अंदर कोई भी फॉग लाइट्स जो हैं आपको नहीं मिलने वाली है। ये एयर कर्टन्स मिल जाएंगे और ये जो पूरा पार्ट है ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ मिलेगा। ये पार्ट जब आप देखते हैं चिन गार्ड तो ये ग्रे फिनिश के साथ है और यहाँ पे क्रोम का ट्रीटमेंट जो है वो मिलता है। मैट ब्लैक ट्रीटमेंट जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और टाटा का लोगो जो है इन इलेक्ट्रिक कार्स के साथ कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओवरऑल इंजन हुड का डिज़ाइन जो है ये भी काफ़ी अच्छा खासा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है, ये एडवेंचर एस वेरिएंट है तो यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प रेन सेंसिंग वाइपर्स जो है आपको वो मिलेंगे। एडवेंचर और एडवेंचर एस के अंदर कुछ एक फीचर्स का डिफरेंस है, वो सामने की तरफ ये लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। तो ये सारे फीचर्स जो हैं आपको इस एडवेंचर एस वेरिएंट के अंदर अलग एक्स्ट्रा जो है मिलने वाले हैं। और इन सभी फीचर्स के लिए जो है आपको 50,000 जो है एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे एक्स शोरूम के अंदर। तो मेरे हिसाब से बेस वेरिएंट एडवेंचर के लिए जाने से बेहतर है कि आप इस एडवेंचर एस वेरिएंट के लिए जाएं, क्योंकि 50,000 एक्स्ट्रा देके काफ़ी सारे फीचर्स जो है आपको मिलने वाले हैं। अब ओवरऑल साइज़ जब आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा साइज़ है इस टाटा हैरियर EV का। 4607 mm जो है आपको इसका साइज़ मिलने वाला है। ये जो गाड़ी एक मिड साइज़ SUV सेगमेंट की गाड़ी है। आप टायर साइज़ आप देखेंगे तो बेस वेरिएंट से ही आपको स्टैंडर्ड जो है ये 18 इंचज़ के अलॉय व्हील्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये जो पार्ट है ये प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया गया है, ये अलॉयज़ हैं तो ये आपको मिलने वाला है। 245/60 सेक्शन आपको मिलेगा। ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और ये जो है स्कर्टिंग्स ऑल अराउंड आपको ब्लैक कलर की मिलेगी। यहाँ पे .EV का बैज आपको मिलेगा। और एक और अच्छी बात कि बेस वेरिएंट से ही ये जो है आपको ये फुट स्टेप्स मिलते हैं इंटीग्रेटेड, तो इनका यूज़ करके आप आराम से जो है गाड़ी के अंदर जा पाएंगे। ये आपको यहाँ पे एक्सेस बटन मिलता है तो यहीं से जो है लॉक अनलॉक आप कर पाएंगे। ORVMs जब आप देखते हैं तो इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल फोल्डेबल रहने वाले हैं। ये ब्लिंकर्स आपको मिल जाएंगे और ये ड्यूल टोन के साथ ही आपको जो है कलर्स मिलते हैं। तो आपका जो पार्ट है इस ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा। ये आपको यहाँ पे मिलने वाली है रूफ रेल्स। और चार्जिंग के लिए जो है आप इनका यूज़ करेंगे तो CCS2 चार्जिंग जो है आपको वो यहाँ पे मिलने वाली है। सो ओवरऑल साइड से कुछ इस तरह की लुक्स आपको इस गाड़ी के यहाँ पे लगने वाले हैं। अब रियर में एक बार चलते हैं। सबसे ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा। देन ये आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर, ये हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिलती है। यहाँ पे डिफोकस नहीं मिलेंगे, जो वाइपर वॉशर है वो मिलता है। और ये जब आप देखते हैं तो कंप्लीट पार्ट जो है ये लिटअप करता है। ये पूरा कनेक्टेड टेल लाइट्स यहाँ पे लिटअप करती है। कुछ इस तरह का डिज़ाइन है। और यहाँ पे जो है ये टर्न इंडिकेटर्स आपको मिलने वाले हैं। तो ये जो है गाड़ी के लुक्स को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बना देता है। और ये सारा ग्लोसी ब्लैक फिनिश के साथ है। ये टाटा का लोगो, ये रियर कैमरा यूनिट और यहाँ पे हैरियर.EV लिखा दिखाई देगा। यहाँ पे जब आप देखते हैं तो ये रिफ्लेक्टर्स और बैकलाइट आपको मिलती है। ये एयर कर्टन्स आपको मिल जाएंगे। ये जो पार्ट है मैट ब्लैक और ये जो है ग्रे ट्रीटमेंट दी गई है। 2 सेंसर्स मिलेंगे जो रिवर्स पार्किंग में हेल्प करने वाले हैं। अब बूट चेक करते हैं। सो यहाँ से जो है ओपन कर पाएंगे या फिर की से अनलॉक कर सकते हैं, क्योंकि मैनुअल ओपनिंग मिलती है तो ओपन क्लोज जो है वो की से नहीं होगा, सिर्फ अनलॉक होने वाला है। स्पेस अच्छा खासा आपको यहाँ पे मिलता है। 500 लीटर्स का जो है बूट स्पेस यहाँ पे मिलने वाला है। 60-40 स्प्लिट फोल्ड सीट्स आपको मिल जाएंगी। ये विदाउट फास्ट चार्जर है तो यहाँ पे 3.3 पोर्टेबल चार्जर आपको मिल जाएगा। वो जो है टूल किट वगैरह रखी हुई है। और ये जो है 18 इंचेस का स्टील रिम जो है स्पेयर में मिल जाएगा, जो बेसिकली टेम्परेरी यूजर्स के लिए है। और ये जो है आपको मिलने वाली है यहाँ पे टूल किट। ये थोड़ा ऊपर की तरफ है, इसी वजह से थोड़ा आपको जो है रियर सीट के रिक्लाइन में इशू जो है वो लगने वाला है। अभी रियर का कंफर्ट भी चेक करके मैं आपको बताऊंगा। इस वेरिएंट के अंदर कोई सबवूफर यूनिट जो है वो नहीं मिलेगी। पार्शियल शेल्फ जो है वो आपको मिलने वाली है। और एक ये बटन मिलता है, क्योंकि यहाँ पे V2V और V2L फीचर्स जो हैं वो भी आपको दिए गए हैं। क्लोज़ करने के लिए हैंडल का यूज़ करके इसको आप क्लोज़ कर पाएंगे। अब रियर सीट पर मैं ले चलता हूँ। सो जैसे ही डोर ट्रिम ओपन करते हैं तो इस ड्यूल टोन के साथ जो है आपको ये मिलने वाली है। ये आपको ब्लैक कलर और ये थोड़ा ब्राउन शेड दिखाई देगा। ये हार्ड प्लास्टिक है। ये जो है सॉफ्ट टच आपको मिलता है। इनर जो हैंडल है इस क्रोम ट्रीटमेंट के साथ मिलेगा। ये रियर पावर विंडो का कंट्रोल आपको मिल जाएगा। सीट्स जब आप देखेंगे तो ये सीट्स आपको मिलती हैं, यहाँ पे लेदर फील सीट्स आपको मिलने वाली है। रिक्लाइन एंगल ये कुछ रहेगा। अंदर की तरफ एक बार बैठ के भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो सीट्स जो है वो बैठते ही आपको कंफर्टेबल लगेंगी। यहाँ पे रिक्लाइन एंगल ठीक है, लेकिन और बेहतर जो है ये हो सकता था। तो अभी थोड़ा स्ट्रेट आपको फील होगा, लेकिन और बेहतर हो सकता था। ऊपर की तरफ ये कुछ हेडरूम आपको मिलेगा। उसके अलावा
थाई सपोर्ट जो है वो अच्छा खासा आपको मिलता है, लेग रूम अच्छा मिलता है क्योंकि जो व्हील बेस है 2741 mm आपको यहाँ पे मिलने वाला है। 2 हेडरेस्ट मिल जाएंगे जो एडजस्टेबल रहेंगे और तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट। 60-40 जो स्प्लिट है वो एडवेंचर के अंदर भी है, लेकिन इस एस के साथ जो है आपको ये आर्मरेस्ट मिलेगा विद 2 कप होल्डर। थोड़ी सी विड्थ और इंक्रीज जो है वो बिल्कुल यहाँ पे की जा सकती थी। ये लाइट्स मिल जाएंगी अगेन जो वाइट कलर LED आपको मिलती हैं। ये हैंडल्स मिल जाएंगे। सामने वाले हेडरेस्ट जो है ये एडजस्टेबल रहेंगे और दोनों सीट के बैक में जो है आपको पॉकेट मिलती है। नीचे की तरफ एक A और एक C टाइप पोर्ट मिल जाएगा, यहाँ पे कुछ मोबाइल वगैरह आप रख सकेंगे और यहाँ पे जो है AC वेंट्स आपको मिलने वाले हैं। सीट बेल्ट जो है वो एडजस्टेबल रहेगी, तो यहाँ से जो है सीट बेल्ट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसकी ड्राइवर सीट पे चलते हैं और एक बार ड्राइवर सीट पे चेक करते हैं कि क्या कुछ कंफर्ट आपको मिलेगा। सो एक्सेस बटन मैंने आपको दिखाया था और अंदर की तरफ इंटीरियर जब आप देखेंगे तो ये सेम आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पावर विंडो के कंट्रोल, ये मिरर्स के एडजस्टमेंट, फोल्डिंग के कंट्रोल और ड्राइवर सीट जब आप देखते हैं तो यहाँ से हाइट एडजस्ट आप कर पाएंगे, तो मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट के साथ आपको मिलेगी। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप मतलब स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको ये मिलने वाला है, तो यहाँ से व्हीकल को स्टार्ट स्टॉप आप कर पाएंगे। अब अंदर बैठते हैं एक बार। सो जैसे ही आप इग्निशन ऑन करेंगे ना तो कुछ इस तरह का आपको ड्राइवर डिस्प्ले और यहाँ पे ये म्यूज़िक सिस्टम का इंटरफेस दिखाई देगा। स्टीयरिंग व्हील जब आप देखते हैं तो डी-कट स्टीयरिंग व्हील आपको मिलेगा। लेदर रैप्ड व्हील जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद ये इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ मिलेगा। इधर की तरफ क्रूज़ कंट्रोल और सामने क्लस्टर के कंट्रोल, इस तरफ मल्टीमीडिया के कंट्रोल जो हैं वो दिए गए हैं। पैडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे, ऑटो हेडलैम्प, रेन सेंसिंग वाइपर्स आपको मिलते हैं। सामने की तरफ जब आप देखेंगे तो 10.25 इंचज़ का ये ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा, जिसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे मिलने वाली है। TPMS मिल जाएगा और ये मीडिया का आपको दिखाएगा। अगर आपने मोबाइल कनेक्ट की है तो यहाँ पे नेविगेशन भी दिखाएगा सामने की तरफ। सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे मिलने वाली है। व्यू को भी आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से, जैसा व्यू आपको पसंद आए आप सेट कर सकते हैं। ये अभी रेंज दिखा रहा है 364 किलोमीटर्स की और अभी 76% बैटरी आपको ये दी गई है, अभी यहाँ पे पेंडिंग है। तो मेरे हिसाब से 400 किलोमीटर जो है आराम से चल जाएगी। कभी मौका मिला 65 किलोवाट बैटरी पैक का टेस्ट करने का तो ज़रूर टेस्ट करेंगे। उधर की तरफ स्पीड और रीजनरेशन लेवल्स जो है आप यहाँ से चेंज जो है वो कर पाएंगे। और यहाँ पे जब आप देखते हैं तो इस एडवेंचर एस के साथ जो है आपको ये म्यूज़िक सिस्टम 12.3 इंचज़ का मिलेगा। अगर आप एडवेंचर वेरिएंट के साथ जाएंगे तो वहाँ पे 10.25 इंचज़ का मिलेगा। तो ये आपको साइज़ यहाँ पे बड़ा मिलने वाला है और साथ ही Arcade.ev ऐप सूट भी आपको यहाँ पे मिलेगा। और ओवरऑल क्वालिटी वगैरह जो है टच की वो अच्छी आपको मिलती है। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और एक बार मैं आपको इसका कैमरा क्वालिटी जो है वो भी अभी दिखाऊंगा। रेस्ट जो आप AC के कंट्रोल्स हैं ना यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन डिस्प्ले जो है वो यहीं पे आपको दिखाई देगा। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो की वायरलेस कनेक्टिविटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है और ओवरऑल साउंड क्वालिटी जो है वो भी ठीक मिलती है। और AC के कंट्रोल जो हैं वो यहाँ से ही आप करना चाहें तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। और रियर कैमरा यूनिट आप देखिए तो ये कुछ क्वालिटी आपको मिलेगी। ओवरऑल क्वालिटी ठीक है। यहाँ से इसका व्यू वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये आपको यहाँ पे सेंसर्स की नोटिफिकेशन जो है वो दिखा रहा है। सो ये कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये सारा जो है ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट के साथ मिलता है। कैपेसिटिव टच बटन्स आपको मिलेंगे, लॉक अनलॉक, बूट अनलॉक के कंट्रोल्स, हिल डिसेंट कंट्रोल, लॉक गन जो है अनलॉक करने के लिए, फैन स्पीड, ये सारे इसी के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ये मिलता है, मतलब एक बटन से ही आपको जो है सामने स्क्रीन पे अगर फोग आ जाती है तो उसको एक बटन से ही क्लियर कर देंगे। तो ये इस एडवेंचर एस के अंदर एक्स्ट्रा मिलेगा। ये सॉफ्ट टच है, रेस्ट ये हार्ड प्लास्टिक है। ये सॉफ्ट टच आपको मिलने वाला है। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो एक A टाइप और एक C टाइप 45 वोल्ट का चार्जर, यहाँ पे रखने के लिए स्पेस। और उसके बाद इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। 3 ड्राइव मोड्स मिलते हैं। इको बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है ये सिटी मोड में, और एक स्पोर्ट मोड, और 3 टेरेन रिस्पॉन्स, एक नॉर्मल और एक वेट मोड इज एक्टिवेटेड। वेट मोड और एक रफ मोड सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। 3 टेरेन रिस्पॉन्स मोड और 3 ड्राइव मोड्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ये लीवर आपको मिलता है डायरेक्ट, यहाँ से प्रेस करके आप पार्किंग मोड में चले जाएंगे, ऑटो पार्किंग विद ऑटो होल्ड। ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे कप होल्डर्स के लिए स्पेस, ये आर्मरेस्ट जो स्लाइडेबल रहेगा, और ये सारा सॉफ्ट टच है। अंदर की तरफ स्टोरेज, और यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट, एक A टाइप और एक C टाइप पोर्ट,
लेकिन कोई कूलिंग का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलने वाला है। इधर की तरफ जब आप देखते हैं तो ग्लो बॉक्स का स्पेस डिसेंट है। ऊपर की तरफ अलग से टैबलेट होल्डर जो है वो भी आपको मिलने वाला है। ओवरऑल डैशबोर्ड की क्वालिटी जो है वो अच्छी मिलती है, जिस तरह से सॉफ्ट टच मटेरियल यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई भी वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, ना ड्राइवर साइड, ना को ड्राइवर साइड, ना ही टिकट होल्डर। IRBM जो है ये मैनुअल डे नाइट आपको दिया गया है। यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा रहा है पैसेंजर एयर बैग ऑन ऑफ की, ये लाइट जो LED है, और ये आपको मिलता है कंट्रोल इस सनरूफ का। सो पैनोरामिक सनरूफ जो है आपको वो यहाँ पे मिलने वाली है। ये पैनोरामिक सनरूफ आपको यहाँ पे दी गई है। एक ही बटन मिलता है तो थोड़ा कई बार आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है, आप ओपन नहीं करना चाह रहे सनरूफ, लेकिन सनरूफ ओपन हो जाएगी। तो ये अलग अलग आपको बटन्स मिलने चाहिए, शेड के लिए अलग, सनरूफ के लिए अलग। ओवरऑल साइज़ जो है वो अच्छा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो ये कुछ थे इसके इंटीरियर्स। अब बात करते हैं इस कार के सेफ्टी फीचर और प्राइस के बारे में। सो अब बात सेफ्टी फीचर्स की करते हैं तो हैरियर EV को भारत एनकैप के अंदर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। यहाँ पे 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड मिल जाएंगे, ABS ब्रेक्स, EBD, ESP फंक्शनैलिटीज़ आपको मिल जाएंगी, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिलते हैं, Acti.ev प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे दिया गया है। तो भरपूर सेफ्टी फीचर जो है आपको मिलने वाले हैं। अब बात प्राइजेस की करते हैं तो एडवेंचर वेरिएंट अगर आप कंसीडर करेंगे तो एक शोरूम प्राइस रहेगा 21,49,000 रुपीज़, और अगर आप जाएंगे एडवेंचर S वेरिएंट के साथ तो 50,000 एक्स्ट्रा इंक्रीज़ हो जाएगा और एक शोरूम हो जाएगा 21,99,000 रुपीज़। और ये जो प्राइजेस मैंने आपको बताए ये विदाउट फास्ट चार्जर है। तो अगर आप फास्ट चार्जर लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए 49,000 जो है एक शोरूम एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। सो ये था हमारा एक डिटेल्ड वीडियो इस टाटा हैरियर.ev एडवेंचर वेरिएंट पे। आपको ये वेरिएंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप मिलते किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।